हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल पढ़ा था फ्रेंड शोरिंग के बारे में, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ है मैं आपके लिए वही लेके आऊँगी। एंड सेकेंडली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोल फील्ड्स इन इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। बिकॉज हम जो है हम कोल जो है मोस्ट ऑफ द जो कोल है वो हम क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं। बट ड्यू टू रशिया क्रीमिया वॉर, उस वजह से क्या हो गया है, हमारे को थोड़ी सी कोल लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एंड यहाँ पे करंट में ये भी बताया गया है कि इंडिया जो है अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोल जो है वो उसकी कोल को जो है वो यूज़ कर रहा है। जैसे कि हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इंडिया जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के यूज़ करना चाहता है आने वाले टाइम पे भी। बट आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है ज़्यादा कंजप्शन ले रहा है। 2007 के बाद 6% ज़्यादा रेट कंजप्शन कोल का बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा मैप में नज़र डालते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पे इंडिया में कोल रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पे। सी वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा। और कुछ सम ऑफ द जो कोल प्रोड्यूस है, जैसे एंथ्रासाइट क्या है, ये सबसे हाईएस्ट मतलब अच्छा वाला कोल होता है। ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोल। एंड इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, बट ये बहुत ही कम मात्रा में, ये लोएस्ट अमाउंट में है। सबसे ज़्यादा जो हमें कोल देखने को मिलता है वो हमें झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड में काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे झरिया है, कोल माइंस, वहाँ पे भी हमें कोल देखने को मिलता है। बट वो वाला जो कोल है वो एंथ्रासाइट नहीं है, वो क्या है, वो बिटुमिनस वाला कोल है, जो कि एक कोल की टाइप होती है। मगर सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अगर हम कोल की बात करें तो वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सी, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एनसीईआरटीज़, सबने अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको जो है वो कोल माइंस के बारे में एक चैप्टर है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से कि कोल जो है वो हमें कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे दामोदर वैली, महानदी डेल्टा के पास, गोदावरी डेल्टा के पास एंड नर्मदा वैली के पास हमें पाया जाता है। तो आप ये वाली जो एनसीईआरटी में हमारा 10th की एनसीईआरटी है, आप उसमें जो है मिनरल्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि जो कोल है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आफ्टर कोविड-19। ओके, तो कोल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोल सेक्टर जो है वो कब नेशनलाइज हुआ था और किसके गवर्नमेंट के अंडर हुआ था। तो 1972 में सबसे पहली बार कोल जो है उसे गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी एंड 1972 में हुआ था। जो देखिए अब क्या है, कोल ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं थ्रू ऑक्शन यानी कि नीलामी दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। 2015 में इसको प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे कोल में। बट आपको पता होगा कोल स्कैम से रिलेटेड कोयले का स्कैम हुआ था, उस वजह से इसका प्राइवेटाइजेशन रुक गई थी। 2020 में देखिए, ये करंट अफेयर है, 2020 में फिर से कोल को जो है वो प्राइवेट कर लिया था। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारा कुकिंग कोल जो है, हम इंपोर्ट कौन सा कोल कराते हैं वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। हम कुकिंग कोल जो एंथ्रासाइट है वो हम जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं बाकी कंट्रीज से। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो एंथ्रासाइड कहाँ पे मिलता है, मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एंड ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, इसी वजह से हमें ज़्यादातर जो कुकिंग कोल है वो हमें बाकी कंट्रीज से मंगाना पड़ता है। झारखंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल पहले झारखंड, फिर उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, बट ये बिटुमिनस कोल है इसमें। अब बिटुमिनस क्या होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, कार्बन कितना होता है, जिसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। बट अगर हम वैसी एंथ्रासाइड की बात करें, इसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट जो है वो पाया जाता है। तो आपको ये जो है इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। एंड लिग्नाइट, हाँ ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिग्नाइट, जैसे एंथ्रासाइड मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में मिलता है और बिटुमिनस कहाँ पे मिलता है, झारखंड में। तो लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, जिसमें कार्बन कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 40 से 55 डिग्री तक परसेंटेज तक होता है। तो वो हमें असम में और हमें मिल जाता है तमिलनाडु में। ठीक है,
तो आप इसके इस तरीके के नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, जिसमें मैंने आपको ये मैप भी बता दिया। आप कोल माइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सी कोल माइन कहाँ पे है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ से कार्बन जो हम कोल लेते हैं, कोल, ठीक है। अब कोल जो है हम टू फॉर्म्स लेते हैं, एक होता है गोंडवाना कोल, एक होता है टर्शरी कोल। गोंडवाना कोल वो कोल होते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, और टर्शरी कोल्स वो कोल्स होते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, जो हमें लो क्वांटिटी में मिलते हैं, जो हमें किस में मिलते हैं, लो क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, असम में हो गया, ठीक है। चलिए, और इनमें क्या होता है, लो कार्बन कंटेंट भी होता है टर्शरी वाले में। फर्स्ट कोल माइन अगर हम देखें तो हमें कहाँ मिलती है, रानीगंज में 1774 में, वेस्ट बंगाल में सबसे पहली जो है कोल माइन बनी थी। तो आपको याद रखना है 1774 में कहाँ पे बनी थी, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी बनी थी, रानीगंज। ओके, नेशनलाइजेशन इसका शुरू हो गया था, जिस मैंने आपको बताया 1973-4 से। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन है, मैंने आपको बताया वो है झारखंड, बट यहाँ पे जो है बिटुमिनस मिलता है। झिलीमिली जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ कोल फील्ड है ये, ठीक है, कोल फील्ड है। चलिए, इसके बाद जो है इंडिया कंजप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से क्या हो गया है, इसी वजह से इंडिया को ज़्यादा कोल जो है वो इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द, फर्स्ट नहीं है, फिफ्थ लार्जेस्ट है कोल रिजर्व में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ है ये, फर्स्ट नहीं है। चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कोल। देखिए, पहले कौन है, चाइना है सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर में, फिर यूएस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडोनेशिया है, एंड देन उसके बाद इंडिया है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में। एंड इंडिया जो है, इंडिया कंज्यूमर में भी सब सेकंड में आता है, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा कोल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। गोंडवाना कोल जो है वो 98% है, 99% वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ कोल जो है वो हमें गोंडवाना से ही मिलती है। 75 जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा, वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड बाकी जो है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी किया जाता है। कोल माइंस जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनती हैं, जैसे आपको बताया इसमें हाई ऐश कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है। अब देखिए, जो प्रोसेस होता है कोल बनने का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्योंकि कोल में क्या होता है, कोल में कार्बन कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे अभी जो है एक गांव है झरिया गांव, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या आप लोग और नॉलेज चाहते हैं, तो आप लोग इस एक यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिएगा या कहीं पे भी देखिएगा, झरिया जो एक विलेज है झारखंड में, वहाँ पे दिखेगा कि जो कोल माइंस हो रही है उस वजह से वहाँ के लोग जो है वो किस हालात में है। एंड सेकेंडली, वहाँ की जो अर्थ है वो एक तरीके से धस रही है और वहाँ पे आग निकल रही है, ठीक है। आप लोग ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये वाली सच में जाके आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा झरिया विलेज के बारे में, तो आपको दिख जाएगा कि जब कोल होता है तो उसके नुकसान भी कितने ज़्यादा है। बेशक हमारे यहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ्स हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं। तो आप लोग जाके देखिएगा वो वाली वीडियो भी। चलिए, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा है कोल माइंस इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। आप लोगों को होपफुली अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इसे करना है। नेशनलाइजेशन जो है वो पूछा था, एंड अभी यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर कोल फील्ड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कितनी कोल फील्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, फर्स्ट कहाँ पे कोल माइंस ओपन हुई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते जाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।